हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम जीवन के दौर में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई हल समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप भी किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और ये वीडियो आप में फिर से जीवन डाल सके तो मैं इसे बनाने का उद्देश्य सार्थक मानूंगा। साउथ अफ्रीका के ऑस्कर पिस्टोरियस, जिनके घुटनों से नीचे पैर भी नहीं, 2008 समर पैरालंपिक्स में 100, 200 और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा शरीर लेकर चलने वालों के लिए ये बताने को काफ़ी है कि विकलांगता कहीं नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में बैठी है। ये बात सिर्फ गोल्ड मेडल की नहीं है, बल्कि एक इंसान की ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति की है जिसने अपनी इस डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी मानकर हार नहीं मानी और विश्व को एक नया संदेश दिया कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अपने जीवन के हर पल को उत्साह के साथ जिएं। जब भी आपके अंदर नकारात्मक ख्याल आए तो उन लोगों को याद करें जो चल नहीं सकते लेकिन उनकी दौड़ने की तीव्र इच्छा शक्ति है। अपने जीवन में कभी निराश ना हो, जिंदगी कुदरत का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है। हर पल को खूबसूरती से जिएं। समय आपके विपरीत हो सकता है लेकिन आपके पास अब भी सकारात्मक ढंग से सब कुछ बदलने की अद्भुत और असीमित क्षमताएं हैं। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीकों से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके, दूसरा सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनसे घिरे रहते हैं, पर उन तरीकों पर काम नहीं करते जिनसे उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकलना होता है, बल्कि समस्याओं को और जटिल बनाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले लोग मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जब कभी भी आप ट्रैफिक में फंस जाते हो तो आप क्या करते हो? अपनी गाड़ी को धीमे धीमे आगे बढ़ाते रहते हो और ऐसा करते करते आप वहां से निकल जाते हो। कभी कभी आप देखोगे जहां ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता वहां कुछ लोग जाम को और बढ़ा रहे होते हैं। तब आपको गुस्सा भी आती होगी ना? लेकिन जब जाम भयंकर हो जाता है तब हम आप में से ही कोई इशारे कर करके उस जाम से निकलने का उपाय भी कर रहा होता है। ऐसा करने से स्थिति सामान्य होने लगती है। बस ऐसा ही हमें अपनी लाइफ में भी करना होता है। धीमे धीमे बस प्रयास करते रहें और एक वक्त आएगा आप उस प्रॉब्लम के ट्रैफिक से बाहर निकल आओगे। यानी रुकना नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में रुक भी गए तो क्या होता है? और गाड़ियों के जाम में आप फिर से फंस जाओगे। कल जब मैं मार्केट में गया तो एक जगह मैं गोलगप्पे वाले के पास देखा कि एक व्यक्ति फ़ोन पर बातें कर रहा था। ध्यान दीजिए कि मुसीबतें खुद नहीं आती, हम खुद जाल में फंसते हैं और जिम्मेदार दुनिया को ठहराते हैं। वो इंसान फ़ोन पर बोल रहा था कि वो घर से तो निकले, वो जानता नहीं मैं कौन हूँ। उसने मेरी घरवाली के सामने बदतमीजी की है ना, अब उसे इसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब चाहे जेल क्यों न जाना पड़े लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं देखता हूँ कि दुनिया में हर जगह शांति, डिप्रेशन क्यों है, और ये एक की गलती की सज़ा दूसरे को भुगतने पर खत्म नहीं होता और बढ़ता है। क्या वो इंसान अगर खुद उसको सज़ा देगा तो क्या वो सुखी हो जाएगा? नहीं, लेकिन अफसोस हमेशा बाद में होता है। अगर पहले होने लगे तो हम कुदरत के नियमों का सम्मान करना सीख जाएंगे ना। बदले की भावना से आज तक किसी का कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव से मजबूर है। अशांति है कहाँ? हमारे भीतर ही है। जब हम बाहर किसी के साथ अन्याय होता हुआ देख रहे होते हैं तब हम वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं,
लेकिन जब खुद के साथ वही अन्याय हो रहा होता है तब सोचते हैं कि कोई काम नहीं आता। सच तो ये है कि दुनिया को देखने का नज़रिया हमारा अलग है। जब दूसरे के साथ हो तो हमें क्या मतलब, ये उनका मामला है, और जब खुद के साथ हो तो हम बौखला जाते हैं और कुछ गलत कदम उठाने में एक पल भी नहीं सोचते। क्या हम जिन्हें पराया यानी दुनिया कहते हैं उसे अपना नहीं मानते, या हमें तकलीफ़ें सिर्फ अपनों से ही होती हैं? अगर हम दुनिया में सभी में अपने देखेंगे तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी, लेकिन हम खुद ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुनिया से बुराई खत्म हो। जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो ये सोच के नहीं जाता कि ये बाहर वाले हैं। मैं सोचता हूँ कि शरीर को तो एक न एक दिन मुझे छोड़ना ही है। क्यों न मैं इस सारी दुनिया में सभी को वैसे ही देखूं जैसा मैं खुद के लिए चाहता हूँ। हो सकता है मेरा उनसे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जो तकलीफ मुझे होती है वो उन्हें भी होती है, तो निश्चित ही वो मेरे जैसे ही हैं। मैं जब फ़ोन पर आप लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे पास किसी परेशानी को लेकर आए हैं तो ये उनकी नहीं है, मेरी है। मैं उसे खुद पर रख कर देखता हूँ कि अगर मैं इस परेशानी में होऊंगा तो क्या निर्णय लूँगा। जब मैं ऐसा करता हूँ तो उपाय भी मुझे वैसे ही मिलते हैं। वजह ये नहीं है कि दुनिया में बुराई क्यों है, इतने बुरे लोग क्यों हैं, बल्कि अच्छे लोग अपना सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। जिस दिन दुनिया में सारे अच्छे लोग एक हो गए, समझो दुनिया से बुराई ही खत्म हो जाएगी। हम हर बार इसके लिए कानून और देश को दोष नहीं दे सकते। बुराई से भूख, गरीबी, अशिक्षा, धोखा, क्लेश और अशांति पैदा होती है। अच्छाई से शिक्षा, समृद्धि, विकास और सुख का जन्म होता है। आप कितने कीमती हो, इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक इंसान करोड़ों रुपए बना सकता है, पर हमारी साइंस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई कि करोड़ों रुपए लगाकर एक इंसान बना सकें। तो आप समझ सकते हैं कि कीमती क्या है और कौन है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी भी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द था ही नहीं, इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में गिना जाता है। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव सा लग रहा था। उनकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा होने लगी। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को उस पर चढ़ने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी और वो नेपोलियन के पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना, वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित और हुआ और झट से हीरों का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर कहा, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की ये बातें सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, तुम पहले हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो आर या पार या मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं। वो लोग कभी नहीं हारते। अगर कोई आपसे कहे कि ये काम आसान नहीं है तो बिल्कुल मत घबराना। बेशक वो आसान ना हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे ऐसे कमेंट्स मिले कि मेरा काम में मन नहीं लगता, किसी काम पर फोकस नहीं हो पाता। साइकोलॉजिकली देखें तो हमारा किसी काम पर फोकस ना होना हमारी कुछ आदतों में शामिल होता है। साइकोलॉजिकली देखें तो हमारा किसी काम पर फोकस नहीं हो पाता। क्यों? सोचो ऐसा क्यों होता होगा? आप ड्रिंक किए हुए इंसान में ये खूबियाँ आसानी से नोटिस कर सकते हैं। वो सबसे पहले क्या करता है? अगर फ़ोन होगा तो वो सबसे पहले फ़ोन पकड़ेगा, अन्यथा अगर बाइक है तो ये कहेगा, भाई आज बाइक मैं चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। और सामने वाला रिप्लाई क्या करेगा? नहीं भाई, बाइक मैं ही चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स ये बताती है कि हमारा किसी भी काम पर फोकस ना होने की वजहों में एक ये भी है कि हम आज में यानी अभी में नहीं जी रहे होते हैं।
इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। आपका कोई दोस्त या परिचय वाला जिसे आपने अपने पास बुलाया, अब सामने होकर भी वो आपके करीब नहीं है, यानी वो फ़ोन पकड़े है, कहीं बार बार फेसबुक खोलेगा या व्हाट्सएप चेक करेगा या किसी को कॉल लगाने लगेगा। मतलब वो फिजिकली आपके पास है पर मानसिक रूप से वो वहाँ पूरी तरह से नहीं है। अब मान लीजिए वो वहाँ से चला गया और उस इंसान से मिला जिससे वो आपसे मिलने के दौरान चैट कर रहा था, तब वो वहाँ पर भी ऐसा ही करता है। अब वो आपका मैसेज चेक करेगा, उसको समय नहीं देगा। हमारा फोकस न होने की वजह भी इसी में है, यानी हमें कोई भी काम तभी करना चाहिए जब हम उसके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से उपस्थित रह सकें। यानी अगर आप अपने दोस्त से मिलें तो सबसे बहुमूल्य अभी वही है जो आपके सामने है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उसके सामने होना ही नहीं चाहिए था। हम खुद ऐसा करते हैं और खुद के काम खराब कर लेते हैं। इसका सही सॉल्यूशन यही है कि अभी जो सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सारा फोकस उसी पर करें। आप एनालाइज करें कि आप कितनी बार ऐसा करते हैं। सामने वाला भी ऐसा ही करता है ना। मतलब पॉकेट से फ़ोन निकाला, आपसे भी बात हो रही है और फ़ोन पर भी उंगलियां चल रही होंगी। आधा ध्यान आपकी ओर, आधा ध्यान दूसरे की ओर। मतलब ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कर लूँ। यही तो सब कर रहे हैं, फिर शिकायत क्यों? कभी आप बैंक में गए हो तो वहाँ पर भी आपने क्या देखा है? वहाँ पर भी ये लिखा होता है कि कृपया अपना फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दें। कुछ न कुछ वजह तो होगी ही ना, यानी कि वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित ना हो और उनका उनके काम पर फोकस रहे। वजह इसके आपको जो भी काम या इंसान सामने मिले, आप अगर अपने व्यक्तित्व को संपन्न बनाना चाहते हैं तो पहले उसी को समय दें और अपना बेस्ट दें, वरना आप वहीं सिमट जाएंगे कि वो मिला तो, पर फ़ोन से ही फुर्सत नहीं थी, क्या फ़ायदा निकला मिलने का भी। दूसरे केस में आपने पूरा फोकस किया तो सामने वाला इंसान आपसे काफ़ी प्रभावित होगा और आगे भी वो आपसे ज़रूर मिलना चाहेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि आपने उसकी वैल्यू समझी और उसे अपना समय दिया। अगर आप हमेशा एक काम पर ऐसे ही फोकस करेंगे तो ऐसे ही आपके और भी काम होंगे ना, और होंगे तो सारे काम भी होंगे, और सारे काम होंगे तो क्या होगा, यानी आप हमेशा सफल होंगे। हमेशा खुद को एनालाइज करें कि मेरी पर्सनैलिटी से मेरे जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्या मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं तो उसे ठीक करूं। आप जितने भी सफल लोग देखेंगे उनके स्वभाव को जरा नोटिस कर एनालाइज करना कि वो किसी से मिलते समय क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको जवाब इसी वीडियो के अनुसार मिलेंगे। वर्तमान में खुश रहने का प्रयास करें। भविष्य आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। यदि कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज या माफ़ किया है।